जब मुझे पता चला कि मुझे एक रैंक मिला जो आईएएस ऑफिसर मुझे बना देगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और ये रियलिटी बन चुका है। तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। मैं मेरी मम्मी से लिपट गई, मेरे पापा से लिपट गई। मेरे फैमिली मेम्बर्स जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, वो भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट में खड़े हुए थे। 6 साल की टेंशन मेरी एक दिन में ख़त्म हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेहनत इसने की वो प्राप्त कर ली इसने। आज हमारे साथ है यूपीएससी में 37th रैंक हासिल करने वाली साक्षी जैन। ये मुकाम हासिल करना जाहिर सी बात है इनके लिए आसान नहीं रहा होगा। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद इन्हें कैसा लग रहा है और आखिर कितनी मेहनत और कितना मोटिवेशन इन्हें इस मुकाम पर पहुंचने के लिए लगा होगा। हाय साक्षी, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी 37th रैंक आई है तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? जब मुझे पता चला कि मुझे एक रैंक मिला जो आईएएस ऑफिसर मुझे बना देगा, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया, तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। मैं मेरी मम्मी से लिपट गई, मेरे पापा से लिपट गई, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और ये रियलिटी बन चुका है। उसके बाद मैंने जैसे कि मेरे नाना दादा को कॉल करा और उसके बाद से मेरे फ्रेंड्स के नॉन स्टॉप कॉल शुरू हो गए। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, मतलब इट्स वेरी बिग थिंग, बिकॉज मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी। और जयपुर में उस समय जयपुर थी, तो जयपुर से टोंक का सफ़र ही बहुत लंबा लग रहा था। नॉन स्टॉप कॉल्स आ रहे थे। मेरे फैमिली मेम्बर्स जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, वो भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट में खड़े हुए थे। तो मुझे अभी तक भी 2 दिन हो गए हैं, बट मुझे अभी तक भी इंटरनलाइज नहीं हुआ है ये। तो स्ट्रैटेजी क्या थी पढ़ने की? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत डीमोटिवेट होते हैं, फेलियर्स आते हैं। कितनी बार अटेम्प्ट दिया है, पहले ही बताओ यूपीएससी का। ये मेरा 5th अटैम्प्ट है और मेरा 4th इंटरव्यू था। ओके, तो क्या स्ट्रैटेजी रही? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। इट वाज अ बिगेस्ट सेटबैक। आई फेल्ड इन माय लाइफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो मैंने ये खुद का एनालाइज करा कि मैंने क्या गलती करी है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, जो मैं सबको कहना चाहूँगी कि कोई ना करे, वो था इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी मेंस। सो आफ्टर एनालाइजिंग, मतलब उसको प्रॉपर एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, मेरा आई वुड से भगवान की दया से और मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से मेरा 4 बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। एंड दैट टू इज़ अ बिग अचीवमेंट इन यूपीएससी। फिर मेंस भी हुआ है। सो वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट रखा। तुमने 37th रैंक लिया, तो जो और लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारी जनरेशन, तो वो कैसे जो है मोटिवेटेड रहे और क्या टाइम मैनेजमेंट के लिए वो करें? सो आप एक दिन पहले अपना टारगेट सेट करें, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और फिर उसको नेक्स्ट डे अचीव करने के लिए करें। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है दैट आई लाइक टू शेयर, दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। सो इसमें आप 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स का एक साइकिल होता है। 25 मिनट्स आप पढ़ते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। सो ये आपको धीरे धीरे, अगर आप इसके 10 घंटे भी आपने पढ़ लिए तो बहुत है। और दूसरा है, आप अगर ये नहीं करना चाहें तो दूसरा है, आप टाइमर रख लें। उसमें आप जब भी पढ़ें तो आप ये देखिए कि आपके कितने मिनट हुए हैं और जब भी उठे तब आप बंद कर दें। अगर आप 10 घंटे भी कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी बनने से रोक सकता है। आईएएस बन जाओगी तो कौन से सेक्टर्स पे काम करोगी? सो जब भी मैं किसी से मिलूं तो कोई मेरे पास अगर ये लेकर आए कि मेरे को ये काम का है, मेरा मुझे ये सर्विस चाहिए, और जब मैं उसको अकम्प्लिश करूँ तो उसकी एक आइज़ में एक स्पार्क देखना चाहती हूँ। और अगर स्पेसिफिक सेक्टर वाइज जाऊँ मैं, तो विमेन एम्पावरमेंट एंड स्पेसिफिकली इन द एजुकेशन एंड द फाइनेंशियल एजुकेशन सेक्टर इज़ माई प्राइम टारगेट। और बाकी जो भी मुझे ऑप्शन मिलेगा, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा, मैं उसको सब उसमें ईमानदारी से करूँगी। पेरेंट्स एक्सट्रीमली सपोर्टिव, आई वुड से एक्सट्रीमली। मैं आज यहाँ पर हूँ तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से। मम्मी पापा, मेरा 3 बार इंटरव्यू में नहीं होने के बाद मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। उसके डायरेक्ट बाद आपका प्रीलिम्स होता है, तो उस टाइम मेरे मेंटली मुझे बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट था और उसमें मम्मी पापा मेरा हाथ पकड़ कर खड़े रहे, मैं ये कहती हूँ। तो ऐसे में हमारे साथ साक्षी जैन के माता पिता मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनको इस जीत से, इतनी बड़ी रिजल्ट से कैसा महसूस हो रहा है और क्या खुशी वो इस वक्त जो है महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चेतन जैन। आपकी बेटी ने टॉप किया है, राजस्थान का, पूरे टोंक शहर का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सब खुश हैं। हम दोनों तो खुश हैं, पूरी फैमिली भी खुश है हमारी। देखिए, कई बार होता है कि आपकी बेटी ने 5वीं बार अटेम्प्ट दिया है, तो कई बार होता है कि पेरेंट्स ना साथ छोड़ देते हैं, अपने बच्चों पे भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा था? नहीं, हमारे साथ बिल्कुल नहीं था। हमने पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये बन के रहेगी। दिमाग में कहीं शंका नहीं थी, क्योंकि मेहनत ही इतनी थी इसकी एक्चुअल में।
तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेहनत इसने की वो प्राप्त कर ली इसने। इनकी माताजी से भी ज़रा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना जैन है। खुशी के आंसू है ना? वो होने ही है। मेरी बेटी आज आईएएस ऑफिसर बनी है 37 रैंक के साथ। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत गलत सवाल लग रहा है मुझे भी सब इस समय पूछते हुए, लेकिन फिर भी कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरी 6 साल की टेंशन मेरी एक दिन में ख़त्म हो गई। तो आपने कभी साथ नहीं छोड़ा अपनी बेटी? नहीं, ना तो मैंने साथ छोड़ा और ना मैं इसका साथ कभी छोड़ूंगी। इसके हर डिसीजन में इसके साथ में खड़ी मिलूंगी इसको, चाहे ये डिसीजन इसका एजुकेशन से रहा हो या इसके पर्सनल लाइफ से रहा हो। मैं इसके हर निर्णय में इसके साथ खड़ी हूँ और मुझे इन सब के लिए मेरे को कितना भी किसी से भी स्ट्रगल करना पड़े, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इसके लिए। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ साक्षी के माता पिता, जिनकी खुशी का तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई ठिकाना नहीं है। तो वही बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आदमी के अंदर जज्बा हो, इंसान के अंदर अगर जज्बा हो, तो वो कुछ भी चीज़ हासिल कर लेता है, लेकिन साथ ही उसके पास माता पिता का साथ होना भी बेहद ज़रूरी है।